नमस्कार। लोकवाणी के विशेष कार्यक्रम प्रेस की स्वतंत्रता पर स्थानीय जो पत्रकार हैं, युवा हैं, बुजुर्ग हैं, सभी के विचार जानते हैं। अपने अपने विचार प्रकट करेंगे कि प्रेस स्वतंत्रता दिवस पर आज आप कैसे देखते हैं प्रेस स्वतंत्रता दिवस को। वरिष्ठ पत्रकार दुर्गे जी, आप बताएं। सभी को विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस की बधाई। और प्रेस जो लोकतंत्र का चौथा खंभा माना जाता है, स्तंभ माना जाता है, उसकी अहम जिम्मेदारी होती है कि वो जो भी बात है समाज में, प्रदेश में, देश में और विश्व में, जो भी बात है वो अपने पाठकों के सामने लाए, दर्शकों के सामने लाए और इस प्रकार से जो जानकारियां एकत्रित करना और जानकारी उन तक पहुंचाना और जनता की, आम जन की जो समस्याएं हैं उनको उठाना, उसको करने में, कार्य करने में प्रेस को स्वतंत्रता की अति आवश्यकता होती है। और स्वतंत्र होगी प्रेस तभी पारदर्शी तरीके से सब बातें सामने आ पाती है। कभी कभी ये देखा गया है, विभिन्न नियमों और कानूनों के बावजूद भी प्रेस पर कई रुकावटें डाल दी जाती है, कई जगह उनको रोक दिया जाता है और इस प्रकार से किया जाता है, सरकार हो या आमजन हो या कोई मैं ये कहना चाहूँगा जो सरमाएदार लोग हैं, वो लोग अपनी बात आम जनता तक नहीं पहुंच सके, ऐसे प्रयास करने के वजह से प्रेस को रोक देते हैं। तो प्रेस का जो मूल काम है, पत्रकारिता का जो मूल भाव है, जो भावना है, वो आहत होती है और जनता के बीच में जो बात आनी चाहिए पूरी नहीं आ पाती। और इसमें कभी कभी प्रेस के लोगों को जबरदस्ती रोकने के चक्कर में कोई कानून में भी फंसाया जाता है, कहीं हाथापाई की नौबत भी आ जाती है, रोक दिया जाता है, वो गलत है। सरकार को इसके लिए ऐसा कानून मजबूत बनाना चाहिए कि प्रेस के लोग निर्भीक होकर के निष्पक्षता से प्रेस का काम कर सके और आम जन तक पारदर्शी तरीके से वो बात पहुंच सके। इसलिए सरकार को आगे बढ़कर के और प्रेस के लिए सुरक्षा कानून और उनकी स्वतंत्रता के लिए कानून बनाना चाहिए। सोम जी, आपके अनुभव क्या कहते हैं प्रेस स्वतंत्रता? पत्रकार निष्पक्ष और निर्भीक होकर हमेशा काम करता है। सरकार जो सुविधाएं देती है तो हर पत्रकार को सुविधाएं नहीं मिलती है। तो अधिस्वीकरण हो, चाहे विज्ञापन, छोटे जो मजले अखबार हो, छोटे अखबार हो, उनको विज्ञापन हो, हर तरह से उनको लाभ देना चाहिए जिससे वो भी उत्थान करके आगे बढ़ सके। क्योंकि पत्रकार हमेशा, जब तक सरकार की एक पॉलिसी है कि जब तक अधिस्वीकरण नहीं होते हैं तब तक उनको सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिलता है। ऐसे में भी सरकार, लोगों के हैं, अधिस्वीकरण में भी एक जटिल प्रक्रिया है। उस प्रक्रिया में सरकार आती है, चुनाव से पहले जो घोषणा पत्र जारी होता है उसमें वादे करती है कि पत्रकारों के अधिस्वीकरण में सरलीकरण किया जाएगा, पत्रकार संगठन को पत्रकार सुरक्षा कानून बनाया जाएगा। कल ही पुष्कर में एक पत्रकार के हमला हुआ, वो अजमेर में भर्ती है, जगह जगह ज्ञापन दिए जा रहे हैं। अगर पत्रकार सुरक्षा कानून हो तो ऐसे हमले की ऐसी स्थिति देखने को हमको नहीं मिलेगी। इसलिए सरकार को इस ओर कठोर कदम उठाना चाहिए। रही बात, आज प्रेस स्वतंत्रता दिवस है, मैं सबसे पहले तो आप सबसे बुजुर्ग हो, भीलवाड़ा के सबसे बुजुर्ग पत्रकार हो, 75 साल के हो, तो सबसे पहले तो आपको बधाई देता हूं क्योंकि आपका इसमें सबसे बड़ा अनुभव है। जब राजस्थान में डिजिटलाइजेशन हुआ था, रंगीन फोटोग्राफी हुई थी, तब आपने ही शुरुआत की थी। कहीं देश के महामहिम हो, कहीं के दौरे आपने कवर किए थे, तो आपको ज्यादा अनुभव है। तो वर्तमान दौर में पत्रकारों को भी राजनीतिक पार्टियां दबाने की कोशिश करती है। हाल ही में पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का भीलवाड़ा दौरा था, तब उन्होंने पत्रकारों को ही जिम्मेदार ठहरा दिया, गोदी मीडिया, जबकि उनको
राजनीतिक पार्टियों की भड़ास पत्रकारों पे निकाली है, ये कभी जायज नहीं है। पत्रकार हर राजनीतिक पार्टी, हर राजनीतिक मंच, सामाजिक संगठन, समाज, हर क्षेत्र में कवर करता है, हर की बात सभी के सामने अभी रखता है। भी ये देखा गया कि टीवी डिबेट में भी क्या होता है कि प्रेस पे लगा देते हैं कि सब आप उनके पक्ष ले रहे हैं, जबकि वो निष्पक्ष होकर सवाल पूछता है, मगर जो अगले वाली पार्टी इस बात पे फटाक से उस पत्रकारों पर ही ब्लेम लगाते हैं कि तब आप उनका पक्ष लें। इस बारे में आप क्या कहेंगे नवीन जी? देखिए मुरली जी, सबसे पहले तो आपको बधाई हो इस कार्यक्रम में आपने हमको बुलाया, उसका बहुत बहुत आभार। लोकतंत्र में भाई साहब, जैसा दुर्गेश जी ने बताया, वरिष्ठ साथी हमारे, और जिस तरह से सोमदत्त जी ने बताया, ये जो सामाजिक जो ढांचा है उसका एक बहुत बड़ा पहिए के रूप में काम करता है पत्रकार। प्रेस जो है इसकी स्वाधीनता बनी रहे, इसकी निष्पक्षता बनी रहे, तो ये केवल बातें करने से, कानून लाने से नहीं हो पाएगी। इसके लिए समाज को भी अपनी वो जिम्मेदारी समझनी पड़ेगी, प्रेस को भी अपनी जिम्मेदारी समझनी पड़ेगी। आपने कहा, एक विषय उठाया भाई, डिबेट में बहुत सी बार होता है कि जो दोनों पक्ष होते हैं उसमें से किसी के, जिसके पक्ष की बात नहीं होती है, वो कह देता है, एक सीधे सीधे आरोप लगा देता है आप गलत हो या आप उनके साथ मिले हो। इसलिए मीडिया तो हमेशा जिस भी दौर में रहा है, मीडिया हमेशा सत्ता के खिलाफ चलता है। ठीक है, सत्ता के खिलाफ चलता है, इसलिए लगता है हर आदमी को सत्ता के खिलाफ चलता है का मतलब ये लगता है, पर जब किसी मीडिया सत्ता के खिलाफ होता नहीं है, वो हो सकता है किसी दौर में कुछ ऐसा होता है, कुछ कमी लगता है, आपका प्रस्तुतिकरण कैसा है, खबर है वो, आपका प्रस्तुतिकरण कैसा है उस पर डिपेंड करता है, खबर का प्रस्तुतिकरण कैसा है उस पर डिपेंड करता है। दूसरी चीजें, जो पाठक है या जो श्रोता है या देखने वाला है, उसका नजरिया क्या है, हर आदमी अपने नजरिए से देखेगा। हर आदमी का सोचने समझने का तरीका अलग है, तो अपने नजरिए से उस सांचे में फिट करता है उसको, तो अपने आप को ब्लेम कर देता है 2 मिनट में, आप तो इस साइड में। एक जो चीज आप इस जो बेस, मतलब इस चर्चा में अगर वो विषय अगर अछूता रह जाएगा तो बेईमानी हो जाएगी, उसको कह सकते हैं अन्याय हो जाएगा। मीडिया के स्वतंत्रता की बात तो बहुत की जाती है, तो मीडिया की जिम्मेदारी की बात भी होनी चाहिए। जिम्मेदारी की बात होगी, एक बहुत बड़ा, बहुत गंभीर विषय है ये। आज स्थिति ये है, कोई एक जमाना था जब हमारे सीनियर पत्रकारों को भिलवाड़ा के जब हम देखते थे, तो वो जैसे कलेक्ट्री गए या जिस भी डिपार्टमेंट में जाते थे, वो डिपार्टमेंट में सम्मान की वजह से देखा जाता था, भले मुखलिसी की जिंदगी जी उन्होंने। आप देखिए भिलवाड़ा में शिव कुमार त्रिवेदी जैसे लोग हुए, डॉक्टर शिव कुमार त्रिवेदी जैसे, शास्त्री जी जैसे लोग हुए, गया प्रसाद गुप्ता को आप भूल नहीं सकते हो। आज तो आपके पास में सब संसाधन है। उस जमाने में जिस समय गया प्रसाद गुप्ता जी ने, उन्होंने शायद एक नाम और कनक मधुकर जो मेवाड़ के प्रसिद्ध पत्रकार हुए, ये लोग वो लोग थे जिन्होंने पत्रकारिता काले बोर्ड पे शुरू की थी। आज तो सब चीजें, आज आपको जाने की जरूरत नहीं है मुरली जी, आज आपके मोबाइल पे सब चीज आ रही है। उस जमाने में सब वो उनको उनके स्तर पर परिश्रम से करना उन्होंने हासिल किया, जो भी किया। आप देखिए एक बोर्डिया फैमिली में जो हुए हैं, मैं नाम भूल रहा हूँ उनका, शैलेंद्र जी बोर्डिया के पिताजी। अब उनका जो एक काम था, दयाराम जी मैठाणी, देखिए आप दयाराम जी मैठाणी का आप भूल नहीं सकते हो। उन्होंने उस समय में लोकतंत्र की अलग को जगाए रखने के लिए जेल को चुना उन्होंने। वो भी चाहते तो वो भी बड़े बड़े कॉम्प्लेक्स खड़े कर सकते थे, वो चाहते तो वो उनके पास भी मौके हुए आए होंगे, नो डाउट नहीं आए होंगे, वो भी अपने बंगले खड़े कर सकते। मगर एक मुखलिसी की जिंदगी जी उन्होंने, पर पत्रकारिता को जिंदा रखा, और निष्पक्षता जो एक जिसको कह सकते हैं कि एक विश्वास जो है वो मीडिया का बनाए रखने में उन्होंने बहुत बड़ा योगदान किया। तो भिलवाड़ा तो प्रेस स्वतंत्रता दिवस की बात हो रही, तो मेरे हिसाब से भिलवाड़ा के जो पत्रकार हैं, भले गया प्रसाद जी गुप्ता जो मैंने नाम गिनाया, शास्त्री जी ले लो आप, और ऐसे बहुत से लोग हैं जिन्होंने भिलवाड़ा में अपना एक मुकाम हासिल किया, और केवल भिलवाड़ा नहीं पूरे अंचल में ऐसा काम किया जो लोगों के लिए प्रेरणास्पद रहा। उसके बाद आप देखो, जिस जमाने में हाथों से छपाई होती थी, हाथों से एक एक अक्षर जमाया जाता था, कितना उन लोगों ने, हम तो कुछ भी, हमारी पिछली वाली जो पीढ़ी रही है जो सशक्त हस्ताक्षर थे मीडिया लाइन के, उन्होंने कितना संघर्ष किया होगा, हमने तो कुछ संघर्ष नहीं किया। अब बात यह है विश्वास की। विश्वास तभी कायम होगा जब आप जो भी चीज पेश कर रहे हो समाज के सामने, उसमें कोई न तो नमक मिर्ची डालें आप, न उसमें कुछ आंसू डालें, आप जो चीज देख रहे हैं वो लिखिए।
ठीक है, मेरा सौभाग्य है कि मैंने स्वयं प्रकाश जी के साथ में पत्रकारिता की, वरिष्ठ पत्रकार है, बिहार के रहे। मैंने डीपी सिंह जी के साथ में काम किया और मैंने डॉक्टर बट्टी भट्टागर जी के साथ में काम किया। उन्होंने उस जमाने में, जिस जमाने में इतने संसाधन नहीं थे, उन्होंने मानस पर पीएचडी की सर। बहुत बढ़िया, कितनी बड़ी बात है। तो आप ये देखो, आप ये क्यों सोचते हो कि क्राइम ही हमारी पत्रकारिता है, हमारी जो हम जो देखते राजनीति यही पत्रकारिता सब देता है पत्रकार। हर विधा में आपको जाना पड़ेगा, पहली चीज। दूसरी चीज आप ये कह रहे हो विश्वास, तो विश्वास में आज जो सबसे बड़ी बीमारी लग गई है सोशल मीडिया के नाम पे, इस तरह से उच्छृंखलता हो गई एक तरह से, जिसको कह सकते हैं कोई लोग ही नहीं है, कोई देखने वाले ही नहीं है। हर आदमी मोबाइल हाथ में लेके पत्रकार हो गया। उसकी आड़ में जो हमारे बुजुर्ग पत्रकार हैं, बड़े पत्रकार हैं, जो कि दिशा और दशा तय कर सकते हैं, उनको सोचना चाहिए। जितने संगठन है, मैं तो कह रहा हूँ किसी संगठन का नाम ले रहा हूँ, जो झंडा बदर है, जिस भी पत्रकार संघ के, उनको इसकी पहल करनी चाहिए। और ये जो एक बहुत बड़ा हर जगह पे सवालिया निशान लगने लगा है पत्रकारों पर कि भाई मोबाइल लेके आ गए, क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, तो एक हर आदमी जो बेचारा घिसता रहा है उसको भी उस गलत नजर से देख रहा है। ठीक बात। तो आप भी बहुत टाइम से पत्रकारिता से जुड़े हैं, खासकर से जुड़े, कई अच्छे अखबारों में आपने भी काम किया है, तो आपके क्या अनुभव है प्रेस स्वतंत्रता पर? मेरे साथियों ने बहुत अच्छी बात कही। प्रेस स्वतंत्रता बहुत जरूरी है लोकतंत्र के लिए भी, लेकिन नवीन जी ने जो बात कही उसी बात को मैं आगे बढ़ाऊंगा कि पत्रकार का जो स्तर गिरता जा रहा है उसको बनाए रखना बहुत जरूरी है। और उसको बनाए रखने के लिए जिम्मेदारी पत्रकारों की भी है कि पत्रकारिता निष्पक्ष एवं निर्भीक करें, उसमें कंटेंट ऐसे दे जो सच हो, झूठ नहीं हो कहीं भी, उसकी पहले पुष्टि करें, उसके बाद उसको अपने चैनल पे या अपने न्यूज़पेपर में प्रकाशित या प्रसारित करें। इसके लिए सबसे बड़ा जरूरी है, विश्वसनीयता का संकट आ गया है। विश्वसनीयता का संकट जो आ गया है, उसको बचाए रखने के लिए पत्रकार को खुद को, अपने आप को ये तय करना पड़ेगा कि मैं जज नहीं हूं। अजमेर के वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर रमेश जी अग्रवाल के 1-2 सेमिनार मैंने अटेंड किए, वो मेरे गुरु भी रहे। वो कहते थे कि पत्रकार होने का मतलब आप जज नहीं हो गए, आपकी किसी भी खबर में फैसला नहीं होना चाहिए। बिल्कुल ठीक कहा। और आज के पत्रकारिता के दौर में पत्रकार जो यूथ पीढ़ी है, जो अनुभवहीन है, वो फैसला कर देती है कि अमुक व्यक्ति ने अमुक को टक्कर मारी, अमुक ने अमुक के ऊपर हमला किया। न तो पत्रकार ने देखा, न किसी ने देखा, सामने वाले ने आरोप लगाया और आपने बड़े हेडलाइन में फैसला सुना दिया। ये इसी वजह से पत्रकारिता की विश्वसनीयता का संकट पैदा हुआ है। तो पत्रकारिता को स्वतंत्र होना चाहिए, स्वतंत्रता बहुत जरूरी है, साथ में जिम्मेदार होना भी जरूरी है। और जब जिम्मेदार होंगे, स्वतंत्रता को कोई खतरा नहीं होगा, किसी तरह की कोई सेंसरशिप नहीं होगी, जैसी 1975 देखने में मिली। उस समय भी पत्रकारिता पे कई सारे बैन लगाए गए, लेकिन आखिरकार पत्रकारिता की ही जीत हुई, और ये ऐसा हमेशा होता रहेगा। तो ये थी पत्रकारों की इनकी राय कि पत्रकार को स्वतंत्र और निष्पक्ष और सीधी खबर पे बात होनी चाहिए। जैसा कि आप बता रहे हैं कि फैसला नहीं होना चाहिए। दूसरी बात है, जैसे नवीन जी ने कहा कि जिम्मेदारी भी जरूरी है अधिकार के साथ। तो इस ढंग से, और आपने जो बताया है दुर्गेश जी ने, जो पत्रकारिता जो आज स्तरहीन हो रही है, तो स्तरहीन होके नहीं अपने लेवल पे रहे तो पत्रकारों की भी इज्जत रहेगी, उनका मान रहेगा। आज के लिए बस इतना ही। आप सबका धन्यवाद, पधारे उनका धन्यवाद। धन्यवाद।